नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जीवन मृत्यु, शुभ अशुभ, नुकसान फायदा, खुशी और गम, ये सब जिंदगी के दो असूल है। कभी खुशी और कभी गम, कोई भी इसके झांसे में आ सकता है। कभी तुम और कभी हम। कभी कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। ये सब समय चक्र किस कारण से होता है? खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल छा जाते हैं। कुछ लोग समय के आगे झुक जाते हैं। आपने अपनी जिंदगी में भी कई सारे व्यक्तियों को अर्श से पर्श और रंग से राजा बनते भी देखा होगा। समय वह हथियार है जिसका घाव भर नहीं सकता, पर हम कैसे जान सकते हमारे समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है? समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या नहीं? ऐसे कई सारे प्रश्न हैं आपके मन में भी उत्पन्न होते होंगे। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आपको अपने आने वाले शुभ और अशुभ समय के बारे में पता चल सकता है। जब नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुंचे तो भगवान श्री हरि विष्णु जी को नारद मुनि ने इन संकेतों के बारे में पूछा था। तो श्री हरि विष्णु जी ने नारद मुनि को बताया कि वे स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत पहुंचाते हैं, उन संकेतों से मनुष्य अपने आने वाले समय के बारे में जान सकता है। वह संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा, मेरे भक्तों द्वारा भी हो सकता है। सिर्फ मनुष्य को उनकी आवश्यकता है कि वो उन संकेतों को पहचाने। उन संकेतों के बारे में स्वयं भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि को बताया था। पर उससे पहले आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी सत्ययुग की जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहला संकेत, अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए, आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे आपको कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो समझ जाइए आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राह मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा संकेत, अगर कई बार आपका मन बिना क्रम ही प्रसन्न रहता है, आपका चेहरा खिला हुआ मुस्कान से भरा हुआ रहता है, आप ग्रुप से परे हो जाते हैं, यह संख्या दर्शाती है कि आपके जीवन में खुशियां की दस्तक होने वाली है जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में जिसके बारे में सोचते भी नहीं है उसके बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर का वास होना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? तीसरा संकेत, अगर आपके घर में गौमाता बार बार आपके द्वार पर कुछ खाने को आ जाए और आपके घर के द्वार से खाने की चीजें खुद उठाकर ले जाए, और बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे, या कोई पक्षी आपके आंगन में अपना डेरा बनाए और घोंसला बनाने में लगे रहे, ऐसे कुछ संकेत आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा जिसे आपका अपने जीवन में एक योग्य पद पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, 5 साल के छोटे बच्चे में ईश्वर खुद बसते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। आपको देखकर बच्चा बार बार मुस्कुराए या आपके घर में उसका आगमन हो, ये घर में खुशी के लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपका जीवन भी मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और नए रिश्ते आपके जीवन में जुड़ने वाले हैं। ऐसे संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। पांचवा संकेत, 5 वर्ष के अटके हुए काम समय से चल रहे हैं और धन के नए स्रोत खुलते जा रहे हैं, तो इन संकेतों से समझ जाइए आपका बुरा वक्त जाने वाला है और आपके घर में फूल जरूर खिलेंगे। माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। छठा संकेत, पूजा की थाली से फूल माला, चंदन ईश्वर की मूर्ति पर गिरना, अतिथियों का आगमन घर में होना, चांदी और सोने का आना, महिलाओं का फायर, पुरुषों के दाहिने अंग का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सारे संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। सातवां संकेत, सुबह सुबह आप जैसे ही किसी शुभ कार्य के लिए निकलते हैं और आपको गौमाता के दर्शन हो जाए या आपको किसी संत, साधु महाराज, पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि जिस कार्य के लिए आप निकलते हैं
वह कार्य अवश्य ही सफल होगा। उस कार्य में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। 8वां संकेत, संध्या काल के समय जल से भरा पात्र या दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो जाए या कोई मीठी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए तो ये संकेत भी आपके जीवन के लिए शुभ समय के आगमन को सूचित करते हैं। तो दोस्तों, ये 8 संकेत मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होने का संकेत देते हैं। अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।